कि यूसुफ अपने भाइयों को बताता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ नजदीक आने की बात सुनाऊंगा। मुझे जरा अपने नजदीक आने दे। क्या कभी खुदा के कान के नजदीक जाने की कोशिश की? खुदा ने यीशु के नाम में आप सबको किस काम की हो। खुदा का शुक्र हो आज एक बार फिर से खुदा की हजूरी में आने के लिए। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सबका हफ्ता जो है वो अच्छे से गुजरा होगा और मुमकिन है कि आपने बाइबल भी पढ़ी हो। मुमकिन है कि आपने बाइबल पढ़ी हो। ये आप ही जानते हैं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है या कितनी पढ़ी है, लेकिन ईमान रखते हैं कि जरूर आपने बाइबल को पढ़ा होगा। दूसरी बात, जो हवाला जात बताए गए थे कितने लोगों ने पढ़े हैं? पढ़े हैं तो कुछ मिला है, कुछ चीज मिली है, कुछ नया मिला है, या वही जो यहां से बताया गया था वो रूटीन के मुताबिक ही है। चले आगे बढ़ते हैं। कोशिश किया करें जो बताया जाता है उसको पढ़ा करें ताकि कुछ और भी जो मटेरियल है वो आपको मिल सके। मैंने पहले भी कहा है कई दफा कि यहां से सारी बातें जो वो डिस्कस नहीं की जा सकती। पिछले पॉइंट में पिछले क्लास के अंदर 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए थे और दोनों को सिर्फ एक जगह पे एंड पे जाके मिलाया था। बाकी सारे का सारा जो मतलब सिस्टम था वो हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता कि हम सारे को डिस्कस कर सकें। आज हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा है क्योंकि पादरी साहब आज नहीं है, वो गए हुए हैं। तो आज मुमकिन है कि कुछ ज्यादा बातें हो सकें, लेकिन आप आज भी देखेंगे कि सारे का सारा कवर होने वाला नहीं है। सारे का सारा कवर होने वाला नहीं है, तो जितना आप तक पहुंचेगा उसको आपने जरूर जो है वो लेना है, समझना है, और बाकी बातें खुद से आपने कोशिश करके ढूंढनी है। आमीन। तो आइए सबसे पहले हम आज के जो हवाला जात हैं उनको तलावत करते हैं या लिख लेते हैं। पैदाइश की किताब 44 बाब उसकी 18 नंबर आयत से शुरू करना है क्योंकि पिछली दफा 17 आयत तक बताया गया था। आज 18 आयत से लेकर आगे 47 बाब की 27वीं आयत तक है। पैदाइश की किताब 44 बाब उसकी 18 नंबर आयत से लेकर 47वें बाब की 27वीं आयत तक। इसके साथ दूसरा जो हवाला है साहिफुल अंबिया में से हज़ीकियल की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 28वीं आयत तक है। हज़ीकियल की किताब 37वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। इसके साथ नए अहदनामा में से लूका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12 नंबर आयत से लेकर 16 आयत तक है। लूका की अंजील 6 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक, और नए अहदनामा में से ही मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब। ये 4 हवाले हैं जी। मत्ती की अंजील का 25वां बाब पूरा है। इसको आपने लिंक करना है, पढ़ना है। जो मेजर थीम है वो मैं आपको पैगाम के दौरान बता दूंगा कि इसमें मेजर चीज कौन सी पाई जाती है। एक चीज खास आज के इस पैगाम में आने वाली है क्योंकि जैसे ही हम 45वें बाब में पहुंचेंगे तो लिखा हुआ है, इसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि यूसुफ अपने भाइयों को बताता है कि मैं कौन हूं। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम कुछ और बातें इनकी मिस्र के अंदर आने की बातें होंगी, कैसे ये मिस्र के अंदर आते हैं और कैसे कौन से एरिया पर ये काबिज होते हैं, कौन सा एरिया इनको मिलता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर कहूंगा सारी बातें डिस्कस नहीं हो सकेंगी, कुछ बातें होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। आमीन। टाइटल जो हमारा होगा वो पहली आयत से ही होगा जो आज की पैदाइश की किताब की 44 बाब की 18 नंबर आयत है, इससे ही टाइटल लिया जाएगा। जो पिछले पैगामात में मैंने टाइटल आपको नहीं दिए हैं उनके लिए भी शायद किसी में दिए होंगे, किसी में नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि
जैसे मैंने पैदाइश की किताब से, जब पैदाइश की किताब का आपको इब्रानी में तारुफ दिया था, उनकी किताबों के नाम बताए थे, तो तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि पहली आयत के अंदर एक लफ्ज लिया जाता है, उससे किताब का नाम दिया जाता है। ये जो हमारी स्टडी है इसको तोरा पोर्शन कहते हैं। जो हमने शुरू किया हुआ है इसको तोरा पोर्शन कहा जाता है, यानी कि तोरा को हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो तौरेत है उसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आज तौरेत की किताब को 5 किताबों को हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और किसी हिस्से में तो 3 बाब आते हैं, किसी में 4 बाब आते हैं, किसी में 5 बाब आते हैं। टोटल 52 हफ्ते होते हैं एक साल के, और साल में इस तौरेत को 52 हफ्तों में तकसीम किया हुआ है। इसके साथ साथ नए अहदनामा में से हर साल या मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक जो है नए अहदनामा में से हवाले चेंज करते रहते हैं। मैं आपको 2 सालों की स्टडी दे रहा हूं, एक की नहीं दे रहा हूं। शुरू में मैंने आपको नए अहदनामा में से एक हवाला दिया था, लेकिन आजकल आपको पता है मैं नए अहदनामा से 2 तरह के हवाले देता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये 2 सालों में मुख्तलिफ तरीके से स्टडी करवाई गई है, और ये स्टडी का तरीकाकार रबियों का तरीका है, और ये इसराइल का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बहुत सारी बातें आपने हर पैगाम में सुनी होंगी, ये हमारे पाकिस्तान की तफसीर से थोड़ी अलग होती है। आपने अगर गौर किया है तो वो बातें जो पाकिस्तान में पहले कभी बयान नहीं हुई या हुई हैं तो वो बहुत कम होती हैं। ये जो टीचिंग है ये इसको रबैनिकल टीचिंग भी कहा जाता है। रबियों की तफसीर जो है इसमें ज्यादातर पाई जाती है। कुछ बातें तो रबियों की तफसीर के मुताबिक चलती हैं, कुछ बातें डायरेक्ट मुकाशफाती तौर पर आ जाती हैं। तो ये आम बातें इसलिए आपको नहीं मिलती कि जो आम चर्चिज में या आम जगह पे सुनाई जाती हैं, ये इसलिए फर्क होती है क्योंकि हमारा जो सिलसिला है वो दुनिया से थोड़ा हटकर है, इसलिए हमारी बातों में फर्क आता है। और हम जो कहते हैं उसका लिंक डायरेक्ट खुदा से होता है या फिर इनका लिंक जो है वो इसराइल के साथ होता है। अगली बात मैं बताता हूं कि जो लिंक्स मैं आपको अमाल की किताब से देता हूं या मत्ती के इंजील में देता हूं, रोमियो के खत के देता हूं, ये भी पाकिस्तानी लिंक नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़े खादमों को ये सिखाए जाते हैं। आपने अगर गौर किया तो हमारी एक एक बात, छोटी से छोटी बात कुछ अलग से मायने निकाल देती है। उसकी वजह क्या है? ये डॉक्टर लेवल के, उससे भी अगर कोई ऊपर कुछ होता तो ये उसके लिंक है। आपको हर आयत पर घंटा 1.5 घंटा स्टडी मिलती है। उसकी वजह क्या है? ये स्टडी बहुत हाई लेवल की है। ये घमंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि जो आपके पास आ रहा है ये लोकल नहीं है। हाँ, हमने खुद अपने आप को ऐसा पेश किया है कि हम किसी काबिल नहीं है, खुदा हमें देता है तो हम बयान करें। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े टीचर हैं, ये उस लेवल की स्टडी है जो आप तक आती है। तो आप इन पर जरूर गौर किया करें, समझा करें। हम आज तक बाइबल से कभी बाहर हवाला ही नहीं देते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है बाइबल से बाहर निकलने की। ना बाइबल से कोई बाहर स्टोरी पकड़ने की जरूरत है। बाइबल में अपनी इतनी स्टोरियां हैं कि आप कभी भी बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ, कभी अगर देनी पड़े तो कोई इसमें गुनाह भी नहीं। अगर कोई फायदेमंद स्टोरी मिले तो उसको आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। बाइबल हर टॉपिक पर बड़ा वसी बयान देती है। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, हर आयत अलग से एक अपने अंदर पैगाम रखती है। तो आज भी पहली जो आयत है हमारी, जब आप इसको हम खोलेंगे, एक ही लफ्ज पर गौर करेंगे तो आपको ये आयत बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नजर आएगी। पढ़िए 18वीं आयत को कोई भी बंदा पढ़ सकता है पैदाइश की किताब से। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा, तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, जरा अपने खादिम को इजाजत दे
खुदावंद के कान में एक बात कहे। इजाजत क्या देनी है? अपने खुदावंद के कान में एक बात कहनी है। आमीन। इसमें कितने टॉपिक आपके पास आएंगे, ये आपकी मर्जी, आप कौन सा निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ नजदीक आने की बात सुनाऊंगा। मुझे जरा अपने क्या करना है? मुझे जरा अपने नजदीक आने दे। ये यूसुफ कौन है जिसको ये कह रहा है मुझे अपने नजदीक आने दे? ये यूसुफ कौन है? नंबर 1 पर भाई तो है, लेकिन अभी तक भाई का रिश्ता ओपन नहीं है। अभी तक ये इनके लिए एक हाकिम है, ये मिस्र का हाकिम है, ये गुलाम है, ये माल लेने के लिए आए हैं, ये उसके खौफ के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मतलब उसका खौफ जो है उन पर छाया हुआ है। खौफ की हालत में, डर की हालत में, खौफ ज़दा होते हुए एक बात कहता है, जरा मुझे अपने नजदीक आने दे। हालत क्या है? एक तरफ बादशाह है, हाकिम है, और दूसरी तरफ गुलाम है। एक गुलाम अपने आका को यह कह रहा है मुझे जरा अपने नजदीक आने दे। तो ये आज का टाइटल आप लिख सकते हैं, मुझे नजदीक आने दे। नजदीक है या नहीं? बाहर तो हम एक ही छत में बैठे हुए, एक ही जगह पे बैठे हुए, बट कान में कहने के लिए और नजदीक आना पड़ेगा। कान में कहने के लिए और नजदीक आना, थोड़ा और नजदीक आना पड़ेगा। आपको क्या फील होता है? किसी के कान में बात करने के लिए उसके साथ किस लेवल पर आपको जाना पड़ता है? थोड़ा सा गौर करना है। बात कान में करनी है, किस लेवल पर जाकर आप कान में बात करेंगे? कौन सा लेवल इख्तियार करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, कौन सा लेवल इख्तियार करेंगे? जब कानों में बातें होती हैं तो कौन सा लेवल होता है? दोस्ती और मियाँ बीवी का, दोस्ती का लेवल होता है, और मियाँ बीवी का, मियाँ बीवी का लेवल भी होता है, बच्चों का लेवल भी होता है। बच्चे अक्सर कानों में बात करते हैं, होता है या नहीं जी? बच्चे अक्सर कानों में बात करते हैं। यहूदा बड़ा था, ये छोटा। यहूदा बड़ा है, यूसुफ छोटा है। अब यूसुफ बड़े दर्जे पर है, ये कान में बात करना चाहता है। कान में बात करने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ रही है। मैं सिर्फ आपको नजदीकी दिखाना चाहता हूं, कितनी कोशिश करके, कितना डर रखकर इसने उसके कान तक पहुंचने की कोशिश की है। कितनी कोशिश करके। एक बादशाह है, ऊपर से गुलाम है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पहले चोरी पकड़ी गई है, दूसरी बार फिर चोरी पकड़ी गई है, और एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। और इस कंडीशन में वो कहे, बादशाह से, हाकिम से कहे कि मैं तेरे कान में बात करना चाहता हूं। आगे से डांट सकता है? कोई जरूरत नहीं है। यहां से बयान करो क्या करना है, क्या कह रहे? डांट सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। यहां से बयान करो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये काम तक आने देता है, ये काम तक आने देता है। वजह, उसे पता था कि ये मेरा भाई है। किस कदर दुश्मन होकर भी, खिलाफ होकर भी इजाजत मिलती है कि मेरे कान में आकर बात कह सकूं। जरा आपने सिर्फ इसको, उस मंजर को समझना है। आज के मंजर को समझ लीजिए। क्या हम बादशाह के कान में जाके बातें कर सकते हैं? शहबाज शरीफ इजाजत देगा हमें अपने कान में बात करने के लिए? या इमरान खान अगर होता तो वो इजाजत देता? ये तो हमें पास से भी गुजरने नहीं देते। तो ये बादशाह कैसे अपना कान आपके आगे रखेगा? तो आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। हम उसके कितना उलट भी चलते हैं, हाँ, उसके कितना उलट चलते हैं, कितना खिलाफ चलते हैं, फिर भी हमारे दावे बड़े बुलंद बांग होते हैं। हमारी दुआ सुन ली है उसने, हमने ये कहा उसने मान लिया, उसका कान भारी, हाँ, फिर साथ देते, उसका कान भारी नहीं है, वो हमारे पास ही रहता है। हम जो भी मर्जी करें उसका कान हमारे पास ही रहता है।
हम जब चाहते उसके कान में बात डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहूदा तो मुखालिफ था, पर यस्सु मुखालिफ नहीं, यूसुफ मुखालिफ नहीं। हम तो शायद उसके मुखालिफ हैं, पर वो हमारा मुखालिफ नहीं। नजदीक जाने के लिए मैं और आपको थोड़ा ले जाता हूं किसी और जगह पे, ताकि आप नजदीकी को समझ सके। नजदीकी किसे कहते हैं? 30 बाब को निकालिए पैदाइश की किताब का, उसकी 18 नंबर आयत पढ़िए। तब लिया ने कहा, पैदाइश 30 बाब 18। जी सही है। तब लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी। ये हवाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है जी। ये अब्राहम की बात है। अब्राहम जब दुआ करने के लिए नजदीक आता है, वहां पर जाने। अठारहवें बाब में जाने। 18वें बाब की अब 22 आयत से पढ़िए, 22-23 आयत पढ़िए। सो वो मर्द वहां से हवाला मुड़े, थोड़ा चेंज हो गया। 18वें बाब की 22 आयत है। सो लिखा है, सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, मुड़े और वो सदूम की तरफ चले। चले। पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक क्या तू करेगा? नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रात, शायद उस शहर में 50 रास्तबाज मिले। क्या तू उसे हलाक करेगा? जी 18 बाब की 30 आयत थी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। खुदा के नजदीक जाता है। यहां से नजदीकी को हमने लेना है। नजदीक किस हालत में जाता है कि खुदा सदूम अमूरा को बर्बाद करना चाहता है, और इस बर्बादी के बिल्कुल करीब करीब कोई बंदा है जो खुदा के नजदीक जा रहा है। पता है हालात सदूम अमूरा के खराब हैं। पता इस बात का है कि हालात जो है वो खराब हैं। खुदा अजाब नाजिल करने वाला है। हालात दुरुस्त नहीं है, हालात हमारे खिलाफ चल रहे हैं। तो भी कोई शख्स ऐसा होगा जो खुदा के नजदीक जाएगा और नजदीक जाकर अपना मुद्दा बयान करेगा। और मुद्दा क्या है? अगर 50 वहां पर हुए, अगर 45 वहां पर हुए, अगर 40 वहां पर हुए, अगर 30 वहां पर हुए, अगर 20 वहां पर हुए, अगर 10 वहां पर हुए, ये खुदा के नजदीक गया है, जाने से होता है। हालात जैसे भी हैं, हालात गंभीर हैं, हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, दुनिया के मामला ठीक नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तो होगा जो बादशाह के खुदा के नजदीक जाने की जसारत करेगा। जाना किस लिए? कान में एक बात कहने के लिए। जाना क्यों है? कोई बात कहने के लिए। और बात क्या है? हालात टफ हैं। आज इसको सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना है। कभी अपने चारों इतराफ में देखकर कि हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, क्या कभी खुदा के कान के नजदीक जाने की कोशिश की? सवाल यहां पर यही है। हवाले में आपको एक दो और दे देता हूं। कान के नजदीक क्यों जाना चाहिए, या कान के नजदीक कब कोई जाता है? एक हवाला पढ़िए अय्यूब की किताब से, 33 नंबर बाब और उसकी 31 नंबर आयत को देखिए। अय्यूब, अय्यूब, तवज्जो से मेरी सुन। तवज्जो से, कान के नजदीक जाने से मुराद क्या है? तवज्जो लगाना, किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींचना, किसी की तवज्जो को हासिल कर लेना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेना। यूसुफ से कह रहा है कि मुझे अपने कान के नजदीक आने दे, यानी कि जो मैं कहूंगा तेरे कान में सिर्फ वही आवाज आए, किसी दूसरे की आवाज तेरे कान में ना आए। अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेना, किसी की तरफ मुतवज्जा हो जाना। क्या कभी खुदा के साथ इतनी नजदीकी की कोशिश की है?
हालात टफ हैं, घर के हालात टफ हैं, माशरे के हालात टफ हैं, कलीसिया के हालात टफ हैं। जो कंडीशन यहां पर मिस्र के अंदर है, किनान के अंदर है, आज वही कंडीशन में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। काल वहां पर भी मौजूद है, काल आज यहां पर भी मौजूद है। आप खुली आंखों से देखें, लोग कलाम को मानना नहीं चाहते, लोग इस जिंदगी को लेना नहीं चाहते, लोग कलाम पर तवज्जो करना नहीं चाहते। क्या यहूदा की तरह कोई उठेगा? क्या अब्राहम की तरह उठेगा जो खुदा का कान अपनी तरफ कहे कि मेरी तरफ अपने कान को झुका, मैं तेरे कान में बात करना चाहता हूं। आपको थोड़ा करीब नजर आ रहा है? ये कितना खास लफ्ज है। किसी के कान को अपनी तरफ बुलाना या किसी के कान के नजदीक जाना, किसी की सारी तवज्जो आप अपनी तरफ खींचते हो। आप बादशाह हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे मुल्क को छोड़ दो। आप पूरे मुल्क को, मतलब मेरे पास कोई आए और मैं फोन पे लगा रहा हूं और फोन पे मुझे लगते लगते कोई कहे भाई थोड़ी सी तवज्जो मेरे अल कर, मैं कोई गल करना चाह रहा, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सारा सिस्टम कट करना पड़ेगा और कट करके उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचना पड़ेगी ताकि मेरी बात उसके दिल में पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है? खुदा को कहा जाए खुदा सारी दुनिया को पीछे कर दे, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की तवज्जो पर, तेरा काम उधर नहीं चाहिए, तेरा कान मेरी तरफ चाहिए। मैं आज तेरे कान में बात करना चाहता हूं ताकि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। कभी कहा नहीं कहा तो आज कहना है। इबादत के इस कलाम के हिस्से के बाद आज हम जरूर खुदा के कान में बात कहेंगे। कौन कौन सी कहेंगे? ये चलते चलते भी हम कुछ सीखेंगे और फिर जो आपके दिल में होगा वो खुदा के कान में कहेंगे, खुदा को बैन कर देंगे कि बस भाई पूरी दुनिया की बातें तूने नहीं सुननी, पूरी दुनिया की बातें सिर्फ मेरी बात आज सुननी। जैसे गाया गया, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज हम करेंगे, आज यीशु के साथ यीशु के कानों में अपनी बातें डालेंगे। कुछ और पढ़ लेते हैं। खरूज की किताब को निकालिए, 32 बाब की 22 आयत को देखिए। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना बढ़के, हारून ने कहा मेरे मालिक का गजब ना बढ़के, तू इन लोगों को जानता है, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते ये हैं। बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे लिए देवता बना दे। इन्होंने मुझसे कहा है हमारे लिए देवता। अगर मूसा उसकी बात नहीं सुनता, मूसा उसकी बात तवज्जो से अगर ना सुनता, मूसा तो लालो लाल था। तूने इनको बड़े गुनाह में डाल दिए, तूने बछड़ा बनाकर ये सिस्टम सारा खराब कर दिए, तूने बछड़ा बनवाकर सिस्टम सारा खराब कर दिए। तो हारून जो है वो बेशक बड़ा है मूसा से, लेकिन उसे मालिक कहता है। मालिक तेरा गजब ना बढ़ के, ये तवज्जो के साथ अगर ना सुनता तो शायद उसका गजब भड़क जाता, शायद भड़का देता। गौर से बात सुनी है, गौर से बात सुनाई गई है, तब जाकर कोई बात समझ आई है। एक और बात देखिए, आसर की किताब से पहले बाब की 12 आयत को देखिए। आसर की किताब पहले बाब की 12 आयत को पढ़िए। लेकिन वश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो, लेकिन वश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था, आने से इनकार क्या किया? उसने बात पर कान ही नहीं धरा है। उसने अपना कान उस तरफ लगाया ही नहीं है। बादशाह ऑर्डर क्या कर रहे हैं? और भाई अगर कोई जिस्म दिखाया जाएगा, वो नुमाइश करना चाहता है, क्योंकि पिछले 180 दिनों से नुमाइश कर रहा था, तो आज अगर अपनी बीवी की नुमाइश कर देगा तो बीवी को इस बात के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी कि अगर बादशाह को समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है, अगर बादशाह का सिर फेरिया तो मैं भी अपना सिर फेर लेंगी। मैं सिर्फ आपको कान को लगाने की बात कर रहा हूं। ये अच्छी बात थी कि उसने बात नहीं सुनी है, लेकिन एक सिर्फ लिंक है समझने के लिए,
कि जब बात कान नहीं लगाया जाता, बात नहीं मानी जाती, तब क्या होता है? क्या होता है? इस वस्ती को हटा दिया जाता है, इस वस्ती मलका को, और इसकी जगह फिर आस्तर आ जाती है, क्योंकि आस्तर कान लगाती है अपने चाचा की बातों पर। जी, उसने बातों पर कान लगाया है, इसने बात पर कान नहीं लगाया। बात पर कान लगाने से मुराद बात नहीं मानी है। जब वो कह रहा था कि मैं तेरे कान में बात करना चाहता हूं, मतलब मैं कोई बात मनवाना चाहता हूं। मतलब क्या निकला? मैं कोई बात तुझसे मनवाना चाहता हूं। यहां पर यहूदा ये कह रहा है, कान अपना मेरी तरफ कर, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं कोई बात करना चाहता हूं, यानी कि मैं कुछ मनवाना चाहता हूं तुझसे। फिर और देखिए, दानियल की किताब से तीसरे बाब की 15वीं आयत में, तीसरे बाब की 19 और 23 आयत में आप पढ़ सकते हैं। दानियल 5वें बाब की 19 और 21 आयत में पढ़ सकते हैं। इसमें शद्रक मीशक अबदनजू का वाक्य, दानियल का वाक्य, जहां पर मूरत को सजदा करने के बारे में लिखा है कि बादशाह ऑर्डर करेगा पर शद्रक मीशक अबदनजू कान नहीं धरेंगे, दानियल कान नहीं धरेगा, कान अपना उस तरफ करेगा ही नहीं। अभी आपको और समझ में आया? कान उस तरफ करना मतलब बात मानना है या बात सुनना है। तो यहूदा वापिस आता है। यहूदा क्यों ये ऐसा कह रहा है कि मैं तेरे नजदीक आकर कान में कोई बात कहना चाहता हूं? मेरा ख्याल अभी तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कान में बात कहते हैं, मेरी अपनी तवज्जो लेना चाहते हैं, कोई बात मनवाना चाहते हैं। और बात क्या है? बात यह है, और तेरा गजब तेरे खादम पर ना भड़के। तेरा गजब तेरे खादम पर ना भड़के। मैं बात भी करना चाहता हूं, बात मनवाना भी चाहता हूं, तवज्जो लेना भी चाहता हूं, लेकिन साथ साथ तेरा गुस्सा मुझ पर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तू फिरौन की तरह है। तू फिरौन की माने, जैसा फिरौन है तू उसकी माने। आगे, मेरे खुदावन ने अपने खादमों से सवाल किया, मेरे खुदावन ने अपने खादमों से सवाल किया था कि तेरा बाप या तेरे भाई हैं? तेरे बाप या तेरे भाई हैं? जी, हमने अपने खुदावन से कहा था, हमने अपने खुदावन से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप, हमारा एक बूढ़ा बाप है, और उसके बुढ़ापे का एक बच्चा भी है, और उसका भाई मर गया है, और साथ में उसका भाई भी मर गया, और अपनी माँ का एक ही रह गया, और वो जो है वो अपनी माँ का एक ही है। तो उसका बाप उसकी जान देता है, उस पर जान देता है। इस बात को समझ, यहूदा क्या कह रहा है कि उसका जो बच्चा है वो एक ही बच्चा है, बुढ़ापे का बच्चा है, और उसका बाप उस पर जान देता है। उसका बाप उस पर जान देता है। मैंने ये बात करनी, तेरे कान में नजदीक आकर ये बात करनी है कि तूने बताया था, पूछा था, हमने तुझे सच बता दिया कि हमारा एक बाप है और उसके साथ एक बच्चा है, और उसकी कंडीशन ये है कि उसका बाप जो है अपने बेटे पर जान देता है। आगे पढ़िए। तब तूने अपने खादमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, ओनो मेरे को ले आओ, मैं उसे मैं उसे देखूं। देखूं। हमने अपने खुदावन को बताया कि वो लड़का अपने बाप का छोड़ नहीं सकता, वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने बाप का, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े, तो उसका बाप मर जाए, अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाए। ये बात करना चाहता है उसके कान में कि अगर वो मुंडा अपने अब्बे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ अब्बा मर जाएगा। पिछली दफा मैंने वैसे बताया था, पिछली दफा कि मर तो वो पहले ही गया होगा था,
जब दीना का मामला हुआ तो प्रॉब्लम तो तब भी हो चुकी थी, वो अंदर से पहले ही मरा हुआ था। अब एक और बच्चा है जिसके साथ वो प्यार करता है। अगर ये बच्चा यहीं पे रह गया तो मेरा बाप तो मर जाएगा। और फिर तूने अपने खादमों से कहा फिर तूने अपने खादमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखो। तुसी मेरा मुंह नहीं देख सकते। फिर और यूं हुआ कि जब हमने अपने बाप के पास जा जो तेरे खादम है पहुंचे तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कही, यानी कि हमने अपने बाप को बता दिया है कि वो बंदा ऐसे ऐसे कहता है। आगे हमारे बाप ने कहा फिर जाकर हमारे लिए कुछ अनाज मोल लाओ। अब जब दूसरी दफा हुआ है तो हमारे पास अनाज खत्म हो गया, तो बाप ने बोला कि जाओ जाकर फिर अनाज लेके आओ। तो हमने कहा हम नहीं जा सकते। हमने क्या कहा? हम नहीं जा सकते। अगर सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो हम उस शख्स का मुंह ना देखेंगे। और तेरा खादम मेरे बाप ने हमसे कहा तुम जानते हो मेरी बीवी का तुझसे 2 बेटे हुए। तुम जानते हो कि मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए, एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने ख्याल किया कि वो जरूर फाड़ डाला गया और मैंने उसे उसी वक्त से फिर नहीं देखा। और मैंने उसको फिर नहीं देखा। ये यूसुफ को वो रिपीट कर रहे हैं कि तेरी में तुम्हारी हमारी ये गुफ्तगू हुई थी। आगे अब अगर तुम उसको भी मेरे पास से ले गए, ले जाओ और उस पर भी कोई आफत आ पड़े जी, तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारोगे। आगे अगर मैं तेरे खादम अपने बाप के पास जाऊं, अगर मैं अपने बाप के पास जाऊं और ये लड़का हमारे साथ ए मुंडा मेरे नाल ना होया, तो चुनाचा चूंकि उसकी जान इस लड़के की जान के साथ वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। इस लड़के की हमारे बाप के साथ जान जो है ये जुड़ी हुई है। वो ये देखकर लड़का नहीं आया, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसको पता चलेगा कि बिन्यामीन नहीं आया, वो वैसे ही मर जाएगा। आगे और तेरा खादिम अपने बाप के जो तेरा खादिम है सफेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारेंगे। और तेरा खादिम अपने बाप के सामने इस लड़के का जामन भी हो चुका। आगे और ये कहा है कि अगर मैं उसे तेरे पास और मैं ये कह के आया हूं कि अगर मैं उसे वापस तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं हमेशा के लिए अपने बाप का गुनहगार ठहरूंगा। इसलिए अब तेरे खादम को इजाजत हो वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर ये बात कान में डालना चाहता है। सारी बात सुनाकर मतलब क्या निकाला कि मुंडा छड़ दे ते मैं गुलाम है तेरा, ये बात कान में करना चाहता है। और आगे लिखा है और ये लड़का अपने भाइयों के साथ मैं इथे गुलाम हो जाना तो ए बंदा ए मुंडा वापस अपने अब्बे को चला जाए। फिर क्या हुआ? लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं? कहीं ऐसा ना हो मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर मुसीबत क्या आएगी कि बाप मर जाएगा। उसने जब देखा कि लड़का नहीं आया तो देखते ही हम सारे के सारे जाएंगे, 10 वहां पर पहुंचेंगे और बाप
मर जाएगी। सारी बात पढ़ाई क्यों है? रीजन क्या है? ताकि आपको लफ्ज बाय लफ्ज पता चले कि ये यहूदा किस तरह अपने भाई का जामन हुआ है, किस तरह अपने भाई के लिए खुद गुलाम होना चाहता है, किस तरह ये बादशाह के लिए खतरा मोल लेकर बादशाह के कान में बात डालना चाहता है। बादशाह के कान में बात डालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बादशाह मिस्र का हाकिम है और ये गुलाम है। एक गुलाम अपने आका के, अपने बादशाह के कान में बात करने की इजाजत नहीं रखता है। गुलामों को इजाजत नहीं है, अगर कहना तो दूर से बताओ क्या बात है। ये सारा खतरा मोल लेकर इस पॉइंट तक पहुंचा कि मैं इसकी जगह पर गुलाम बन जाता हूं, इसको जाने दे। आपको समझ में आया? अगली बात समझाना चाहता हूं। अगली बात यहां पर है, इसको कभी इतनी अकल नहीं थी, इसको कभी इतनी अकल नहीं, इस यहूदा को कभी इतनी अकल नहीं थी, जिसके कान में ये स्टोरी बता रहा है, जिसके कान में ये स्टोरी बता रहा है। अब जब हम दुआएं करते हैं, यीशु मसीह के कानों में डालते हैं, खुदा के कानों में डालते हैं, यीशु के लहू के वसीला से माफ करते हैं, यीशु के वसीला से, उसके लहू के वसीला से इन्हें शिफा दे दे, बदरूआ भज जान, ऐ मिल जाए, आओ मिल जाए। तो जिसके कान में डाल रहा था, क्या यहूदा को जानता नहीं था यही प्लानर है? कैसा जानता? मैं वो कह रहा हूं, यही प्लानर है, मुझे बेचने वाला यही तो बंदा है। आज कैसे दूसरे के लिए जामन बन रहा है? जब मुझे बेचना था तब तो ये बंदा आगे आया नहीं है। जब मुझे बेचा जा रहा था, जब मुझे बेचने की प्लानिंग की जा रही थी, तब तो ये बंदा आने की कोशिश नहीं कर रहा था। तब तो ये कह रहा था इसको बेच दो, इसको मार दो। पहले तो डायरेक्ट कहता मार दो। पिछले पैगाम में मैंने बताया ये लीड कर रहा था, ये यूसुफ को बेचने के लिए लीड कर रहा था। और आज के जमाने में कहूंगा, आज हमारी आंखों के सामने हमारी फैमिली यीशु को मार रही है, हमारा चर्च यीशु को मार रहा है, हमारे रिश्तेदार यीशु को मार रहे हैं, और हम खामोशी से तमाशा बने हुए हैं। हम खामोशी से तमाशा बन के रह जाते, बोलते नहीं। मैं ये बातें पूरे तजर्बे के साथ कर रहा हूं। अगर मेरी बातें आपकी किसी जगह पर बैठ गई तो आज आपने खुदा के कान के नजदीक जाना है। यूसुफ को बेचा गया, ये लीड कर रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे कलाम को रद्द करते हैं, हमारी फैमिली खुदा के कलाम को रद्द करती है, हमारे रिश्तेदार खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, और हम खामोश होकर तमाशा देखते रहते हैं। यही यहूदा तमाशा देख रहा था, ये ख्वाबों को देखने वाला है। क्या हम इसके आगे झुकेंगे? क्या हम इसको पादरी मानेंगे? क्या हम इसकी पैरवी में चलेंगे? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये ख्वाबे शाबे, हमारे नजदीक कुछ नहीं है। बस मारो इसको, फारिग करो, अपनी जान छुड़ाओ। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सरबराही, हमें नहीं चाहिए, हम तेरे आगे झुकना नहीं चाहते। तो जब उसके कान में ये बातें चल रही थी, यूसुफ अंदर से सोच रहा हो, कभी मेरी वाली भी हंसी करता ना तो स्वाद आ। आज तो जामन हो रहा है, आज तो तुझे अब्बे का भी चेता आ गया, आज उसके सफेद बाल भी नजर आ गए, आज तुझे सब कुछ नजर आ रहा है। हाँ? ये सारी बातें सोचते सोचते आखिरकार आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये सोचते सोचते कि मेरे नाल तू की कीता, मेरे साथ क्या किया। इस दफा तू बड़ा जामन बन रहा है, खतरा मोल लेकर मेरे कान तक पहुंच रहा है, मेरी सारी तवज्जो ले रहा है, सारियां गल्लां बंद कर दे, मेरी सुन। ते उदों भी तो मैं कह रहा था मैनू ना मारो, उदों तो मेरी नहीं सा सुन रहा। उदों मैं तेनू कहना चाह रहा था मेरी सुन, तो तू नहीं सुन रहा। अज कह रहा कान मेरे लागे लिया। क्या ख्याल? तब जब यूसुफ पुकार रहा था, तब ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं था
तब ये तो कान उसके तरफ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था, पर आज यूसुफ से कह रहा है जरा मुझे नजदीक आने दे। अगली बात यहां पर बताना चाहता हूं, पीछे अगर आपने पढ़ा है 38वें बाब में एक वाक्या है, पैदाइश की किताब 38वां बाब निकालिए, पहली ऐसे पढ़िए। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहां सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया जी। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा, और वह फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा जी। फिर उसके एक और बेटा फिर एक हुआ और बेटा हुआ और उसका नाम सैला रखा, और यहूदा कजीब में था। यहूदा कसीब में था। इस औरत के ये लड़का जब हुआ इसके ये लड़का हुआ, आगे, और यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। आगे, और यहूदा का पहलौठा बेटा एर खुदावंद की निगाह में शरीर था। ईर कैसा था? शरीर था। खुदावंद की निगाह में शरीर था। सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। खुदावंद ने क्या किया? हलाक खुदावंद ने ईर को क्या किया? हलाक मार दिया। आगे, तब यहूदा ने ओनान से कहा ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा आमीन और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से 10वीं आयत में नस्ल क्या चले। लिखे? इसकी 10वीं आयत पढ़िए। और उसका ये काम खुदावंद की नजर में बहुत बुरा था। खुदावंद ने देखा कि ये काम उनान जो सही नहीं कर रहे हैं, तो खुदावंद ने क्या किया? इसको भी हलाक इसको भी हलाक फर्क कर दिया। मैंने जब आपको ये रेफरेंस दिया था तो मैंने कहा था आपने इसको पढ़ना है, और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये अलग से एक जो है बाब है, ये अलग में रखा गया है, यूसुफ की स्टोरी के दरमियान रखा गया है, खुद से रखा गया खुदा की खास मर्जी से। यूसुफ का जब सिलसिला चलता है तो यहूदा को दरमियान में ऐड किया जाता है, यहूदा को तिमर को उसके बेटों को ऐड कर दिया जाता है। अब जब यहूदा पिछले बाब में अपने भाई को बेचता तो नहीं है लेकिन प्लान करता है, अपने बाप के साथ ये एक मजाक करता है, और मजाक क्या था कि एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसकी कबा को लहू में डुबोकर अपने बाप के सामने पेश कर देता है। तब इसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा बाप बूढ़ा है, इसके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं पॉइंट सिर्फ आपको देना चाहता हूं इतनी लंबी गुफ्तगू करने के बाद, इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बाप के दिल पर क्या गुजर रहा है। लेकिन 38वें बाब में आते ही इसकी अपनी एक नस्ल पैदा हो जाती है, यहूदा के अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं, और जैसे अपने बच्चे पैदा होते हैं तब इसके जब बच्चे मरते हैं, जब इसका बेटा ईर भी मरेगा, ओनान भी मरेगा, तब ये इस बात को फील करेगा कि बच्चों के मर जाने का गम किसे कहते हैं। जब इसको अपने बच्चे दफनाना पड़ेंगे तब इसे पता चलेगा कि बच्चों का गम क्या होता है। आज शायद जवानों को इस बात का इल्म नहीं होता है, गलती करने पर बाप के दिल पर क्या गुजरती है, मां के दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन जब खुद ये बाप बनते हैं और जब इनके अपने बच्चे गलतियां करते हैं, फिर एहसास होता है कि हमारे मां बाप के दिल पर क्या गुजरा था। आज यहूदा ऐसे जामन नहीं बन रहे, आज ऐसे बाप की फिक्र नहीं कर रहे, मेरे बाप का सर सफेद है, क्योंकि अपना भी सफेद हो चुका है, गम खा खा के अपने बच्चों का अपना सर सफेद हो चुका है। फिर जाकर बात समझ में आती है कि बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मैं इस गम के साथ, इस मुसीबत के साथ अपने बाप को कब्र में नहीं उतार सकता हूं, पर जब मस्तियां करता है, जब बाप के साथ मजाक करता है, बाप को एक बेटे की बुरी खबर सुनाता है, तेरा मुंडा मर गया, पहचान जरा दे कपड़े, तब इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, क्योंकि अभी तक ये कंवारा है, अभी तक ये कंवारे हालत में बाप के दिल पर क्या गुजरती है, इसको रत्ती भर भी एहसास नहीं।
पर जैसे ही वो बातें जो बाप के दिल पर गुजरती हैं, जब अपने ऊपर से गुजरती हैं, फिर याद आता है कि बाप के दिल पर क्या गुजरी है। शायद नादानी में, शायद बचपने में, जवानी में कितनी गलतियां ऐसी हो जाती हैं और एहसास तक नहीं होता कि बाप पर क्या गुजरेगी, मां पर क्या गुजरेगी। लेकिन तब होगा जब अपनी औलाद करेगी, फिर एहसास जागेगा कि मैंने ये किया था। और अब उसे लगता है, अब ये नहीं कहा कि बाप मर जाएगा, अब कहता है मुसीबत आ पड़ेगी। बाप मर जाए बड़ी मुसीबत का काम है। क्यों पता चला, कैसे पता चला? क्योंकि अपने बच्चे हुए, उनको पाला, उनको अपनी गोद में खिलाया, उनको बड़ा किया, उनको बड़ा करके नाज नखरे देखे, और जब जवानी में मर गए, फिर एहसास हुआ है यूसुफ जब मरा था तब मेरे बाप पर क्या गुजरी थी। अब ये कान मेरी तरफ कर, जरा मैं बात करना चाहता हूं। ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे ही मोल खतरा नहीं ले रहा है खुदा अपना यूसुफ के कानों में बात करने के लिए। हर खतरे को अबूर कर जाना चाहता है। सिर्फ एक बात को समझ चुका है कि अगर ये बच्चा यहां पर रह गया, ये वापस ना गया, मेरा बाप मर जाएगा। एक बहुत बड़े तजर्बे में से गुजर कर तब इस पॉइंट पर पहुंचा है, वरना यूसुफ को बेचते हुए से एहसास नहीं था। मैं अपनी बातें कर सकता हूं, ना जाने कितनी गलतियां मैंने की हैं, और कभी भी पलट के सोचा नहीं है कि मेरी मां के या बाप के दिल पर क्या गुजरा होगा। लेकिन आज एहसास होता है कि गलती करना इतना आसान नहीं है, गुनाह करना इतना आसान नहीं। इसकी मां बाप पर तो गुजरेगी, पर जब आप उस जगह से गुजरोगे फिर एहसास होगा, और फिर इसके साथ साथ खुदा के दिल पर क्या गुजरेगी। आपको याद है साउल ने एक हुक्म तोड़ दिया था। ये मास्टर की किताब में बताना चाहता था, चले उसको फिर से ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आस्तर की किताब में एक वाकया होता है। वाकया हमान जो है, ये बनी इस्राएल कौम को हलाक कर देना चाहता है। हमान जो है, सॉरी इजाजी जो है, इजाजी पूरी कौम को खत्म कर देना चाहता है। पढ़े आस्तर की किताब में पढ़े, इजाजी जो है ये पूरी नस्ल को, यहूदियों को तबाह कर देना चाहता है। इसका रीजन कौन था जी? हमान। पढ़े जी, तीसरा बाब की हेडलाइन में ही हमान यहूदियों को हलाक करने की साजिश। लेकिन हमान का पूरा नाम क्या है, इसको भी देखिए। पढ़ दे। पढ़ दे, क्या हो गया? इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया। क्या लिखे? उसकी कुर्सी को सब नहीं, वापस पढ़े, क्या लिखा है? इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। एजाजी है, अजाजी जी, हमदाता के बेटे हमान को, मतलब दोनों बाप बेटा हैं जी। ये जो अजाजी है उसका बेटा हमान है। जब ये मनसब पे आता है तो एक मतलब वाकया होता है, पूरी स्टोरी है, इस पर फिर कभी बात पूरी करेंगे। लेकिन एक स्टोरी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि ये बंदा जो है, हमान जो है, ये सबको मार देना चाहता है। मैं सवाल कर रहा हूं, गलती किसकी है? गलती पीछे साउल बादशाह की। 600 साल पहले तकरीबन खुदा की एक बात को रद्द किया गया। 600 साल पहले तकरीबन साउल कह रहा था, खुदा कह रहा था साउल को कि इन सब को मार दे। तब तो शायद एहसास नहीं होता कि इसने मोटे मोटे जानवर ले आया और इजाज बादशाह को बचा के ले आया। तब
इतनी बड़ी मुश्किल नहीं लग रही थी, पर खुदा आने वाले वक्त के बारे में जानता था कि आने वाले दिनों में क्या चलने वाला है। इस साउल की एक छोटी सी मिस्टेक इजाज को बचाया, और फिर चूंकि वो बादशाह था, उसकी सारी फैमिली को बचाया है। इजाज को बचाने का मतलब, आज शबाज शरीफ को बचाने का मतलब उसका पूरी कैबिनेट को बचाना है, क्योंकि जितने बादशाह के साथ लिंक करने वाले लोग हैं सब बच जाएंगे। ऐसे ही इजाज बादशाह जो था, जब उसको बचाया गया, साउल ने बचाया, उसको तो सैमुएल ने मार दिया, उसको तो सैमुएल ने तलवार से मार दिया, पर जो उसके बचे कुछ 7 बच्चे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, और एक वक्त आया कि ये एक्सपीरियंस बादशाह तक पहुंच गए, और इसके लिए 600 साल लगा है। और ये अपनी बातों को भूले नहीं कि इन यहूदियों ने हमारे पूरे सिस्टम को तबाह किया, हमारी अमालिक सारी कौम को इन्होंने मारा था। आज मौका बना है, आज सारी यहूदी कौम को मार दे। कहां से कहां उठाया, कहां से कुछ गड़बड़ हुई, कहां पर जाकर पूरी होती है। मतलब कहने का, खुदा अगर कुछ कह देता है तो हमें कर देना चाहिए। जैसे खुदा कहता है वो कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका अजर, इसका बदला आगे तीसरी चौथी पुश्त में जाकर मिल जाता है, और तब वक्त बहुत गुजर जाता है। यहां पर भी मामला यही है। यहूदा आज तो जामन होता है, लेकिन जो पीछे गलतियां की हैं वो गलतियां रिपीट दर रिपीट हो जाएंगी। इसके साथ भी वही होगा जो पीछे इसने अपने बाप के साथ किया। अब इसको एहसास जागा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये जामन होता है, अब ये तकलीफ सहने के लिए तैयार है, अब ये गुलाम बनने के लिए तैयार है, अब ये जुल्म सहने के लिए तैयार है, अब ये मुसीबत में जाने के लिए तैयार है, अब कैद में जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया है कि अगर बाप मर गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। अगर बाप मर गया मुसीबत पड़ जाएगी, और वो मुसीबत देखी नहीं जाएगी अगर बाप मर गया, क्योंकि इसे पता है मरने का गम किसे कहते हैं। अगर किसी का बाप मरता है तो अंदाजा उससे होता है कि बाप के मरने का गम क्या है। जब तक बाप मौजूद होता है तब तक कोई समझ नहीं आती। जब तक बाप कायम है, अय्याशी अय्याशी। आपने मुंह से बात निकाली है, नहीं निकाली है, बाप खुद ब खुद ही ऑटो पे चलता रहता है, खुद मरता रहता है, पिसता रहता है, और बच्चों की डिमांडें पूरी करता रहता है। पर जब ये मर जाता है, घर में मुसीबत आ जाती है, घर में तकलीफ आ जाती है, सारे का सारा सिस्टम चौपट हो जाता है, पूरा खानदान बिखर कर रह जाता है। अपनी बात कर लेता हूं, बात आ गई है। जब तक मेरा बाप जिंदा था तब तक मुझे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक मुझे किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक गीत किसी ने गाया है, बेटी भी यहां पे आई थी फैसलाबाद से, उसने गाया था, उजड़ जाता है बाग जदों माली मरदा है। गाया था। मां दी छावें हर कोई बहिंदा, प्यो दा ते कोई ना नहीं लेंदा, जिदे घर ते सारा ही घर ऐशा करदा है। उजड़ जाता है बाग जदों माली मरदा। तब मेरे दिल में ये बात आई, जब मेरा बाप मरा तो मैंने सोचा कि अगर माली मर गया तो पीछे कोई बंदा नहीं है संभालने के लिए, तो फिर तो बाग उजड़ जाता है। पर अगर कोई माली 3-4 बंदों को ट्रेन करके जाए तो फिर शायद ये उजड़ता नहीं। मेरे तब ये बात दिल में आई थी, क्योंकि हम 3 भाई हैं, तो तीनों शादीशुदा हैं, तो ये समझ रहे थे कि शायद आप बिल्कुल ठीक ठाक मामला चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। बाप की जगह कोई नहीं ले सकता।
बाप की जगह कोई नहीं। ना तो बड़ा भाई ले सकता है ना बड़ी बहन ले सकती है। चीजें कवर होती रहती हैं कि कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है, कोई प्यार दे देता, कोई आसरा दे देता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि वो बड़ा भाई बाप की जगह पे आए, क्योंकि बाप की एक अपनी वैल्यू है, बाप का एक अपना मुकाम है। और ये तब इसने इस बात को जाना जब खुद इसमें से गुजरा है। जब खुद इसमें से गुजरा तब जाकर समझ में आया बाप किसे कहते हैं, बाप के मर जाने को क्या कहते हैं। बाप के मर जाने का मतलब मुसीबत पड़ जाती, पूरे का पूरा खानदान तकलीफ में से गुजरता है, पूरे का पूरा सिस्टम जाम होकर रह जाता है। बेशक दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन अंदर से किसी जगह पर खला आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। आज के पैगाम के इस हिस्सा में, क्योंकि आगे भी बात चलेगी, लेकिन अभी तक के हिस्सा में मैं सिर्फ आखिरी बात करके बंद करता हूं। वक्त की कदर करें, वक्त की कदर। जो बाप कहता है, मां कहती है, उस पर अमल करें। जो बाप कहता है, मां कहती है, उस पर अमल करें, क्योंकि जिंदगी में बाप एक ही मिलता है और जिंदगी में मां भी एक ही मिलती है। बाकी बेशक हजारों कहती रहे हम मां हैं, हम बाप हैं, ये सिर्फ दिखावा होता है, हकीकत इसकी कुछ और है। इनकी कदर करें, इनका ख्याल करें, क्योंकि ना जाने कब ये चले जाएं और मुसीबत पड़ जाए। ना जाने कब ये चले जाएं और मुसीबत पड़ जाए और फिर जाकर पछताया है तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप गुलाम भी बनेंगे, आप कैद में भी जाएंगे, आप मर जाएं, मुझे मार दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे ऐसा कर दो, मेरे भाई को छोड़ दो, फिर ये करने का मकसद नहीं है। जब बाप निकल गया है, और बाप के साथ कभी ऐसा मजाक भी ना करें जो आपको महंगा पड़ जाए, जिसका सारी जिंदगी आपको पछतावा रहे। आमीन। तो अभी तक मैं समझता हूं कि आपको ये फीलिंग जरूर आई होगी कि किस जगह पर खड़ा होकर ये यहूदा बात करता है, मैं उसका दामन, मुझे कैद कर ले, इसको जाने दे, क्योंकि अगर ये यहां पर रह गया तो मेरा पाप गम के साथ कब्र में जाएगा और मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। हम मुसीबत में से गुजरे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। अगले पैगाम में हम मजीद बातें करेंगे। खुदा इसके वसीला से हमें समझ दे, हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम इन बातों को अमली जिंदगी में लेके आए। गॉड ब्लेस।